जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजना, जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजना, जय यमुना तीरवनचारी, जय कुंज बिहारी, जय यमुना तीरवनचारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री श्री राधा नील माधव जी की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सारे भक्तजनों का फिर से स्वागत करते हैं इस आज के सत्र में। तो जैसे प्रभु जी ने बताया कि हम वो जो श्रृंखला जारी कर रहे हैं, जारी रख रहे हैं, जिसका शीर्षक है महाजनों ये न कथा सपंथा, अर्थात फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ ग्रेट डिवोटीज। तो अभी तक हमने द्वादश महाजनों में शुरू के 3 महाजन और शुरू के 3 और 4 महाजनों की चर्चा हमने समाप्त कर दी है, अर्थात ब्रह्मा जी, फिर नारद जी, फिर शिव जी और उसके बाद सनत कुमार। ये 4 महाजनों के बारे में हमने चर्चा समाप्त की है पिछले 6 या 7 सत्रों में। और पिछले सत्र में हमने कपिल भगवान के बारे में चर्चा आरंभ की और पृष्ठभूमि के तौर पर हमने ये कहा कि हमने ये चर्चा की कि कपिल भगवान जो है भगवान के अवतार हैं और किस तरह उनका अवतरण हुआ इस जगत में और किस कारण हुआ। तो हमने देखा कि हम संक्षेप में देखेंगे क्योंकि हमने कुछ 3-4 हफ्ते पहले देखा था। इस चर्चा को अभी आगे चलाने के पहले थोड़ा संक्षेप में देखेंगे तो ताकि हमारी जो डिस्कशन कंटिन्यूअस रह सके। तो हमने देखा कि कर्दम मुनि ने बहुत घोर तपस किया था, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं,
और ब्रह्मा जी बहुत संतुष्ट हुए उनके तप से। और हमने देखा था कि किस किस तरह से एक शिष्य को जो है अपने गुरु का आदेश किस तरह से पालन करना चाहिए, हमने कर्दम मुनि के जीवन से सीखने को मिलता है। और हमारे गुरु महाराज ने भी कहा था कि उसके बाद में जब वो गृहस्थ आश्रम में गए, किस तरह से गृहस्थ को आश्रम में रहना चाहिए, आश्रम के रूप में रहना चाहिए, ना कि गृह मेदी के रूप में, कि घर के सुख और भोग में डूबे रहकर फिर आश्रम से बाहर न निकले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है ये कर्दम मुनि का जो जीवन है। तो फिर हमने देखा कि किस तरह से भगवान ने स्वयं कर्दम मुनि के तप से संतुष्ट होकर उन्हें वरदान दिया कि आपकी इच्छा है कि गृहस्थ आश्रम में जाएं तो आपको एक मतलब इसके अनुसार आप बहुत ही अच्छी पत्नी मिलने वाली है, जो कि स्वयंभू मनु की बेटी है, देवहूति। तो हमने देखा कि किस तरह स्वयंभू मुनि ने जिस तरह से मनु ने जिस तरह से कन्यादान के रूप में अपनी बेटी का हाथ कर्दम मुनि को सौंपा था, देवहूति को, और किस तरह से उन्होंने दोनों ने गृहस्थ आश्रम को व्यतीत किया था। और जब कपिल मुनि का अवतरण हुआ, और कपिल मुनि के अवतरण होते ही कर्दम मुनि ने आश्रम का त्याग कर दिया, उन्होंने संन्यास ले लिया। तो ये बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए। हम भले संन्यास न ले, लेकिन हमारे जीवन में हमें हमेशा वो विरक्त भाव से रहना चाहिए। भले ही हम घर में रहें, आसक्ति के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आसक्ति रहने से हम फिर वापस इस भौतिक जगत में, इस चक्कर में आगे बढ़ते रहते हैं। हमारा इससे हमारा मतलब मुक्ति नहीं मिल पाएंगे हमको इससे। तो इसलिए बहुत आवश्यकता है। हर जगह प्रभुपाद जी कहते हैं भागवतम में, और हर जगह अपने परपोर्ट्स में कहते हैं कि भौतिक जगत में आसक्ति हमारे लिए, हमारे जीवन में सबसे बड़ी हमारी जो भूल है और अविद्या का कारण है, यही भौतिक जगत में वापस आने जाने का चक्कर जो है इसी कारण चलता रहता है। तो हमें चाहिए कि हम इन महाजनों के जीवन से सीखने को मिले कि किस तरह से हमारे आश्रम को जीना चाहिए, किस तरह से विरक्ति के भाव से रहना चाहिए। भले ही हम देखते हैं कि भावी दृष्टि से कर्दम मुनि और देवहूति माता ने बहुत भोग का आनंद किया। उन्हें ऐसी सुंदर क्या कहें उसके, एक हवाई जहाज रूपी एक शहर उन्होंने सृष्टि की उसकी, क्योंकि वो बहुत ही बड़े योगी थे। तो उन्हें काफ़ी कुछ, उन्हें उनके पास सिद्धि थी, जिसकी वजह से वो इतनी बड़ी एक हवाई जहाज की सृष्टि कर सके। जो हवाई जहाज जो है एक बहुत बड़े जैसे बहुत बड़े शहर जैसा था, मतलब उसमें सारी सुविधाएं थी, आनंद की और भोग तृप्ति करने के लिए सारी सुविधाएं थी। इस तरह से उन्होंने काफ़ी साल व्यतीत किए, और लेकिन अंत में देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। तो इसका मतलब यह है कि वो हमेशा विरक्त भाव से अपनी गृहस्थ आश्रम को एक कर्तव्य रूपी भाव से वो जी रहे थे, और उन्हें पता था कि कभी भी मुझे छोड़ना पड़ेगा, और उन्होंने वैसे ही किया। तो ये हम बड़े भक्तों के जीवन में देखते हैं, जैसे परीक्षित महाराज भी इतने बड़े राजा थे पूरे जगत के, और किस तरह से जैसे उन्होंने शाप के बारे में सुना तो सब कुछ उन्होंने त्याग कर दिया। गुरु महाराज कहते थे कि हमारा एक छोटा टूथब्रश या पेन हो, वो भी हम त्याग नहीं कर सकते हैं, इतना हमें लगाव हो जाता है चीज़ों से। तो वो कह रहे थे कि लेक्चर में हम छोटी छोटी चीज़ों से हमको आसक्ति हो जाती है, और तो फिर मतलब पूरा आश्रम त्यागने की तो बात बहुत बड़ी बात है, छोटी छोटी चीज़ों से हमें आसक्ति हो जाती है। तो ये सब हमें यही सब सीखने को मिलता है इनके जीवन से, और हमारे जीवन में हमें किसी न किसी तरह से उतारना चाहिए, वरना हम ये केवल सुन के या पढ़ के कोई फायदा नहीं है, मतलब ये केवल एक कहानी जैसी हो जाती है। तो हमने पिछले सत्र में देखा कि किस तरह से जब कपिल जी, ऑडियो लो है कि प्रभु जी? तो फुल वॉल्यूम है, थोड़ा मैं ऊंचा बात करने की कोशिश करूँ, सॉरी। मैं कह रहा था कि पिछले सत्र में हमने देखा कि जब कर्दम मुनि ने गृहस्थ आश्रम का त्याग किया, संन्यास लिया, उसके बाद देवहूति माता ने कपिल देव के सामने कई प्रश्न रखे। तो 25वें अध्याय में देखते हैं कि बहुत ही सुंदर प्रश्न के बारे में हमने चर्चा की थोड़ी। ये 25वें अध्याय, तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 11वें श्लोक में आता है कि किस तरह से देवहूति माता कहती है कि आप उन्हें एक कुल्हाड़ी के रूप में, कुल्हाड़ी का उदाहरण देते हैं कि जिस तरह से कुल्हाड़ी जो है वृक्ष को काटती है, उसी तरह से हमारे जीवन में जो कुल्हाड़ी है वो है दिव्य ज्ञान। सो ये दिव्य ज्ञान रूपी जो कुल्हाड़ी है, हमारे वृक्ष रूपी जो भौतिक आसक्ति है उसे काटती है। तो ये इसी चीज के लिए देवहूति माता ने अपने पुत्र के सामने प्रस्तुत किया ये प्रश्न की
आप ही हो वो महान दिव्य व्यक्ति जिसकी वाणी से मेरे जो भौतिक आसक्तियां हैं वो कट सकती हैं। यही हमारे लिए भी यही एक मार्ग है कि किस तरह से हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो, जिससे कि हमें भौतिक भौतिक आसक्तियों से बाहर आ सकें और हमें आध्यात्मिक आसक्ति बढ़ सके। तो ये सवाल का जवाब के जवाब में कपिल मुनि ने कई अध्यायों का विवरण किया है। तो 25वें अध्याय में हमने देखा कि भक्ति योग की महिमा, इसके बारे में हमने पिछले सत्र में चर्चा की थी कि वो उस अध्याय का शीर्षक है भक्ति योग की महिमा। उसमें कुछ उदाहरण हमने कुछ श्लोकों के बारे में हमने देखा था, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक जो है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ, सॉरी हरे फॉर कृष्णा प्रभु। डिस्टर्बिंग यू, हाँ, बट आपका वॉइस लिटिल बिट बहुत थोड़ा लो आ रहा है। थोड़ा सा आप अपना जो ईयरफोन का देखो जो है मेरा वॉल्यूम तो पूरा फुल वॉल्यूम में है। यस, अ, थोड़ा मुंह के पास रखेंगे, थोड़ा ऊपर की तरफ, तो उससे आ पाएगा मे बी आवाज। या अच्छा, अभी बेटर है प्रभु? यस प्रभु जी। सॉरी है। ओके नो प्रॉब्लम प्रभु जी। अच्छा, तो मैं ठीक है, थोड़ा पास में रखता हूँ। तो मैं कह रहा था कि किस तरह से फिर कपिल भगवान ने अपने उत्तर में फिर कई अध्यायों का विवरण दे रहे हैं वो अभी। तो 25वें अध्याय में उन्हें भक्ति योग की महिमा के बारे में चर्चा की। तो उसमें हमने कई श्लोकों के बारे में सुना पिछले सत्र में कि किस तरह से भक्ति योग किस तरह से भक्ति योग को करना चाहिए, किस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए। वो शुद्ध भक्तों के वाणी को सुनकर फिर शुद्ध भक्तों के संग में भगवान की लीलाओं की चर्चा करनी चाहिए कि सताम प्रसंगम मम वीर संविदो। तो कपिल भगवान कहते हैं कि भक्तों के संग में ही मेरे गुणों और लीलाओं का विवरण हृदय को छू सकता है। तो ये हमें बहुत आवश्यक है कि किसके मुंह से हम सुन रहे हैं और किस किस संग में सुन रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए श्रीला प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये जो कृष्ण भावनामृत संघ का जो संगठन इसलिए भी किया गया है कि भक्तों को ये मौका मिले, ये चांस मिले कि किस तरह से वो संघ में आ सके और भगवान की लीलाओं का विवरण कर सके, कीर्ति का यश कर सके, कीर्ति के बारे में कीर्ति को आगे बढ़ा सके। तो यही पर्पस है इस्कॉन की क्रिएशन का, और यही हम कर रहे हैं। भले ही हम मंदिर में साथ में बैठ ना सकें, लेकिन जूम के द्वारा हम एक दूसरे की संग ले रहे हैं और भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि इससे हम सबको ही इंस्पिरेशन मिलता है, और यही कृष्ण कथा का सार है। तो इसके बारे में आगे अब चर्चा करेंगे हम। तो आज के सत्र में हम ये देखेंगे कि इसके आगे कपिल भगवान और क्या क्या शिक्षाएं दे रहे हैं देवहूति माता को। तो 25वें अध्याय के बारे में हमने पिछले सत्र में सुना। तो 26वें अध्याय में फिर वो आगे बढ़ते हैं, और 26वें अध्याय का शीर्षक है प्रकृति के मूलभूत गुणों का कारण, अर्थात फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल नेचर। मूलभूत सिद्धांत क्या है प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत। मतलब किस तरह से ये प्रकृति की सृष्टि किस तरह से और इस जगत की सृष्टि किस तरह से होती है। हम ये पूछ सकते हैं कि इसका ज्ञान हमें क्यों आवश्यक है, क्योंकि बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट मैटर है, बहुत ही तकनीकी तरीके से बहुत ही मुश्किल विषय है, जिसे समझना हमारे सीमा के बाहर है ये, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट मैटर है। तो हम पूछ सकते हैं कि इसकी क्या आवश्यकता है, क्योंकि हर जगह देखेंगे भागवत में दूसरे स्कंद में, पहले स्कंद में भी आता है, दूसरे स्कंद में भी कई बार आता है, और तीसरे स्कंद में भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से कई बार इस विषय को बार बार उठाया जाता है। कई भक्तों ने इस विषय के बारे में पूछा है, जिससे भी सवाल पूछ रहे हैं, जैसे विदुर जी हैं मैत्रेय से पूछ रहे हैं, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं, नैमिषारण्य में जो संत थे शौनक आदि ऋषि, वो भी सुत गोस्वामी से पूछते हैं, और इस यहाँ पे भी देख रहे हैं कि देवहूति माता कपिल भगवान से पूछ रही है। तो इसका क्या उद्देश्य है कि हम इस जगत की सृष्टि के बारे में हमें जानना क्यों जरूरी है। तो श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं, और हमारे गुरु महाराज भी कहते थे कि अगर भौतिक सृष्टि के बारे में है, हमें वास्तविक अगर ज्ञान चाहिए, तो ये कपिल भगवान की शिक्षाओं का ये जो 4-5 अध्याय हैं, 25वां, 26वां, 27वां, 28वां, इसके बारे में बहुत हम जितना हमसे हो सके हमें उसे पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए, और जितना हमें ज्ञान प्राप्त हो सके अच्छा है उसके हमारे भक्ति जीवन के लिए। और खास करके श्रील प्रभुपाद के जो तात्पर्य हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल श्लोक और ट्रांसलेशन पढ़ के हमें कुछ समझ में नहीं आता है, तो श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य हमारे लिए मार्गदर्शन दे सकते हैं।
तो श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इसकी क्या आवश्यकता है। वो इसलिए है क्योंकि हमने इसके बारे में थोड़ी चर्चा की थी पिछली बार, कि हम ये जान सकें कि हम कितने तुच्छ हैं और भगवान कितने महान हैं, कितने शक्तिशाली हैं। और ऐसे शक्तिशाली भगवान की ही भक्ति हमें करनी चाहिए, उनके प्रति हमें प्रेम की भावना को बढ़ाना चाहिए, ना कि हम इधर उधर लोगों के पीछे भागें। जैसे हम भौतिक जगत में देखते हैं कि कोई बहुत ही मशहूर हो जाता है तो उसके पीछे सब भागने लगते हैं, लेकिन ये किसी को समझ में नहीं आता कि वो थोड़े समय के लिए ही मशहूर मशहूर रहते हैं, उसके बाद कोई उनको पूछता भी नहीं है। खास करके बॉलीवुड और ये हॉलीवुड वगैरह में देखते हैं कि कितने सारे लोग पीछे भागते हैं। उनको हीरो का स्टेटस मिलता है, लेकिन वो तात्कालिक थोड़ी देर के लिए रहता है। लेकिन कृष्ण भगवान ऐसे नहीं है, वो हम हमेशा से नित्य महापुरुष हैं, नित्य परम सत्य हैं। कभी भी उनकी स्थिति कमजोर नहीं होती है, कभी भी उनकी स्थिति मतलब ऐसा नहीं है कि अभी भगवान है बाद में कोई और भगवान बनेगा, ऐसा नहीं है। हमेशा वो भगवान है, नित्य शाश्वत रूप से वो परम सत्य है। तो ऐसे परम सत्य, ऐसे परम पुरुष के बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए, सुनना चाहिए, और इससे हमारी प्रगति भी बढ़ती है, हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है। तो इस विषय में श्रील प्रभुपाद जैसे कह रहे थे कि ये हमें जानना जरूरी है। एक तो हमें ये पता चले कि हम कितने तुच्छ हैं और भगवान कितने महान हैं, और एक और चीज श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि फिलहाल हम भौतिक जगत में हैं, हम भले ही आत्मा हैं, लेकिन हम इस समय इस स्थिति में हम भौतिक शरीर से जकड़े हुए हैं। तो हमें ये सृष्टि का ज्ञान इसलिए होना चाहिए कि ताकि हम किसी न किसी तरह भौतिक चीजों से विरक्ति का भाव पैदा कर सकें। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि विरक्ति बहुत जरूरी है आध्यात्मिक जगती में आगे बढ़ने के लिए। भौतिक चीजों से विरक्ति रखना बहुत ही जरूरी है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि विरक्ति के साथ साथ आसक्ति भी होनी चाहिए, अर्थात भौतिक विरक्ति के साथ साथ आध्यात्मिक आसक्ति होनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि हम वो बीच वाली स्थिति में आ जाते हैं, जैसे मायावादी। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि मायावादी जो है वो भौतिक चीजों से विरक्ति है, लेकिन उन्हें आध्यात्मिक चीजों से आसक्ति नहीं है, वो बीच में ही रहते हैं। और योगी भी ऐसे ही रहते हैं, वो खास करके दोनों को, मायावादी और योगियों को कोई खास एंगेजमेंट नहीं होता है डिवोशनल सर्विस में। इसीलिए भक्ति मार्ग सबसे उच्चतम है, उच्चतम योग है। और यही चीज कपिल भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं इस सांख्य योग वाली चर्चा में, की विषय में, कि इसके विषय में जानकर हमें भौतिक चीजों से आसक्ति होनी चाहिए, और साथ साथ आध्यात्मिक चीजों में लगाव और आसक्ति होनी चाहिए। तो यही इस सांख्य योग का उद्देश्य है, और इसीलिए इतने इतने सारे अध्यायों में सांख्य योग का विवरण किया जाता है। भले ही तकनीकी मैटर है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जैसे मैंने कहा था कि श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य जो हैं वही हमारे लिए वही हमारी दवाई है, जिससे कि हम इन सब चीज़ों के बारे में सोच सकें और भौतिक चीज़ों से विरक्ति का भाव रख सकें। तो 26वें अध्याय में जब आरंभ होता है तो उसमें कपिल भगवान देवहूति माता को समझाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि 25वें अध्याय के 11वें श्लोक में उन्होंने एक प्रश्न रखा था कि प्रकृति और पुरुष के बारे में क्या अंतर है और दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो इसके बारे में हमने थोड़ी चर्चा की थी कि पुरुष और प्रकृति क्या होती है। तो इसके बारे में आगे अभी कपिल भगवान कह रहे हैं 26वें अध्याय में। तो सबसे पहले ये समझाते हैं कि इस सृष्टि कैसे होती जगत की। तो उस विषय में समझाते हैं कि सबसे पहले तो प्रधान, अर्थात जो पूरे जो जगत का जो स्रोत है वो प्रधान रूप होता है, लेकिन प्रधान में कुछ कार्यकलाप नहीं होते हैं। प्रधान एकदम शांत स्वरूप में रहता है, उसमें कुछ एक्टिविटीज नहीं होती है। सो प्रधान जो है, प्रधान को महतत्व में जो ट्रांसफॉर्मेशन करता है, जो चेंज आता है प्रधान से महतत्व, वो भगवान की दृष्टि से होता है। जब भगवान की दृष्टि पड़ती है प्रधान में, तब उसमें फिर कार्यकलाप होने शुरू होते हैं। और किस तरह से कार्यकलाप होते हैं उसका विवरण कपिल भगवान कहते हैं कि सबसे पहले जो है महतत्व में होता है। महतत्व में क्या होता है कि 24 सांख्य योग में, जैसे हमने देखा कि सांख्य योग में गणना होती है, अर्थात पंच महाभूत हुए, फिर उसके सूक्ष्म स्वरूप हुए, सूक्ष्म रूप हुए, फिर 5 कर्मेंद्रिय हुए, 5 फिर ज्ञानेंद्रिय हुए, और 4 तरह के जो हैं वो सूक्ष्म जैसे सूक्ष्म शरीर जिसे कहते हैं, जैसे कि मन बुद्धि अहंकार, और उसके साथ साथ चित्त भी आता है। तो चार तरह से जो स्थूल विषय है वो 4 हैं। तो 5 महाभूत, पंच महाभूत जो कि स्थूल हैं, 4 है सूक्ष्म है, अर्थात मन बुद्धि अहंकार और चित्त।
फिर 5 हुए फिर ज्ञानेंद्रिय, फिर 5 कर्मेंद्रिय, और फिर 5 है जो विषय हुए, अर्थात सेंस ऑब्जेक्ट जिसे कहते हैं, अर्थात ये छूने की मतलब छूने की जो इंद्रिय वो है, फिर देखने की, सुनने की, ऐसे 5 हुए। तो इस तरह से कुल मिला के हुए 24, 5 5 5 5 और 4, तो 24 जो है ये पूरी जो सांख्य योग जो है ये 24 चीजों में ही, 24 चीजों के बारे में ही समझाती है हमें। सांख्य योग का मतलब ही वही है, लेकिन इसका उद्देश्य है साधारण सांख्य केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जैसे मैंने कहा, ये इसका उद्देश्य है कि हम पता चले कि इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट मैटर है जो भगवान ही कर सकते हैं, और हमें उनके प्रति आसक्ति को बढ़ाता है, और साथ साथ हमें भौतिक चीजों से विरक्ति भी प्रदान करता है। तो यही उद्देश्य है। तो इसके बारे में समझाते हैं देववती माता को कि किस तरह से जो 24 पदार्थ जो हैं सांख्य योग में, उसमें फिर काल को भगवान जो है अपनी दृष्टि के द्वारा काल को उसमें ऐड करते हैं, अर्थात टाइम जिसे कहते हैं, टाइम एलिमेंट, अर्थात काल। जो काल पदार्थ जो है फिर इसमें जब डाला जाता है तो उसके बाद फिर अलग अलग तरीके से उनमें से विकार आते हैं, अर्थात कार्यकलाप उसमें फिर शुरू होते हैं। फिर अलग अलग तरीके से जो उसमें से निकलते हैं फिर काल के द्वारा ही होता है। और काल का प्रभाव बहुत सुंदर तरीके से इस अध्याय में समझाया गया है कि किस तरह से भगवान का एक रूप है काल, भगवान का ही एक स्वरूप है काल। जिस तरह से काल जो है, ऐसा कोई भी नहीं है इस जगत में, सृष्टि में, जो ये कह सके मैं काल के प्रभाव से परे हूँ। ऐसा कोई नहीं है कि हम जब हम यहाँ बैठे हुए हैं कि 1 घंटे का जो ये लेक्चर है ये भी काल के प्रभाव से है, तो उसके बाद हमें 1 घंटे के बाद समाप्त करना पड़ता है। कोई ये नहीं कह सकता है कि हम ये चलता रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। हमें अपने नित्य कर्मों में भी जो करते हैं वो काल के प्रभाव से ही होता है सब कुछ, सुबह उठ के शाम तक, तो सब काल के प्रभाव से होता है। आयुर हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तम चयन नसौ, ये बहुत सुंदर श्लोक आता है भागवत में दूसरे स्कंद में, कि जब सूरज जब उगता है और बसता है तो शाम को, तो एक दिन खत्म होता है और उसकी वजह से हमारे जीवन में एक दिन चला जाता है। तो ये काल का प्रभाव ये है जो जिससे हम जिसके वशीभूत होकर हम जी रहे हैं। लेकिन जो भक्त जो हैं वो काल के पीछे भगवान को देखते हैं। वो ये देखते हैं कि भगवान का ही स्वरूप है, और इसीलिए जो भी समय हमें मिलता है अगर भगवान की सेवा में लगाएं तो हम फिर काल से प्रभावित नहीं होते। तो महाराज जी बहुत सुंदर चीज कह रहे थे कि भले ही हमारे शरीर को त्यागना तो पड़ेगा ही, शरीर तो क्षय चीज है, इसका तो पतन होना ही है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि काल के प्रभाव भक्तों पर नहीं पड़ता है, उसका मतलब ये है कि हमारी चेतना जो है वो काल के प्रभाव में नहीं आती है। भले ही हम महाराज के बारे में देख सकते हैं, महाराज श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण है कि किस तरह श्रील प्रभुपाद अपने अंतिम समय तक वो भागवत का तात्पर्य देते थे। ऐसा हम सोच भी नहीं सकते हैं किसी के बारे में कि किस तरह से उस अतीव पीड़ा हो रही थी उनको शरीर में, उसके बावजूद वो भागवत का श्रवण कर रहे थे और भागवत के बारे में चर्चा कर रहे थे। ये तो हमारे सोचने के परे है ये। और हमारे गुरु महाराज को भी हमने देखा है कि किस तरह से अपने वृद्धावस्था में भी जब उनके यहाँ से जाने का समय हो गया था, तो उस समय भी वो भागवत का ही श्रवण करते थे, अपने सारे शिष्यों को भागवत के पाठ करते थे, श्लोक चैंट करते थे या महामंत्र या भजन, इसी में लीन रहते थे हमेशा। तो ये है यही एक साइन है, हम देख सकते हैं कि इससे पता चलता है कि भक्त के जीवन में जो है काल का प्रभाव नहीं होता है। भले ही शरीर तो त्याग करना ही है, क्योंकि भौतिक शरीर को त्याग करना ही है, इसमें हम रह नहीं सकते हमेशा, लेकिन उनकी चेतना जो है हमेशा भगवान में लगी रहती है। लेकिन साधारण लोगों के बारे में, हमारे जैसे लोगों के बारे में देखेंगे तो ऐसा नहीं है। हमें कुछ शरीर में कुछ पीड़ा होती है या कुछ होता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं, फिर हम डॉक्टर के पीछे भागते हैं, दवाई के पीछे भागते हैं, इधर उधर भागते हैं, भगवान की चिंता तो आती नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि भले कोई भी परिस्थितियां हों, लेकिन भगवान की सेवा में हमेशा अपने जितना हमसे हो सके यथाशक्ति जो है हमें भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो यही हमें सीखने को मिलता है ऐसे महान भक्तों के जीवन से। तो काल के प्रभाव के बारे में फिर वो कहते हैं कि किस तरह से सब कुछ काल के प्रभाव में आता है, और काल को भी कभी कभी 25वां सांख्य योग में जो 25वां पदार्थ माना जाता है। तो ये फिर कपिल भगवान आगे समझाते हैं कि किस तरह से इस सृष्टि का जो स्रोत है वो हम देखते हैं कि भागवत में कि महाविष्णु अर्थात कारणोदक्षाय विष्णु जो 3 पुरुष अवतार हैं, इन्हीं के द्वारा पूरी सृष्टि का जो पालन और मतलब सृष्टि होती है, उसके बाद जो पालन होता है वो इन 3
पुरुष अवतारों के द्वारा ही होता है। तो सबसे पहले महाविष्णु अर्थात करुणदक्षा विष्णु, फिर उनके छिद्रों से अनंत कोटि ब्रह्मांड बाहर आते हैं। फिर हर एक ब्रह्मांड में वो फिर एक और विस्तार रूप लेकर गर्भोदक्षाय के रूप में जाते हैं, प्रविष्ट होते हैं हर ब्रह्मांड में। और उस ब्रह्मांड में हर पदार्थ में अर्थात अणु 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 में फिर वो क्षीरोदक्षाई अर्थात परमात्मा स्वरूप जाते हैं। तो ये 3 विष्णु हैं जिसकी वजह से ये पूरा सृष्टि चल रही है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं, हमसे कुछ नहीं होता है, सब भगवान के ऊपर ही निर्भर है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब उनके द्वारा ही चल रहा है। तो यही हमें समझने को मिलता है इस सृष्टि के विषय में जानकर कि सब कुछ भगवान ही सबका स्रोत है। तो फिर कपिल भगवान आगे समझाते हैं कि किस तरह से जब भगवान अंदर जाते हैं ब्रह्मांड में, उसके बाद फिर किस तरह से आगे सृष्टि होती है। तो सबसे पहले शब्द निकलता है। तो जैसे सूक्ष्म चीजों से फिर स्थूल चीजें बाहर आती हैं। तो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इस जगत की सृष्टि का कारण ही शब्द है, साउंड अर्थात साउंड वाइब्रेशन। इसीलिए इसे नाद ब्रह्म या शब्द ब्रह्म कहा गया है। तो जिस तरह से सृष्टि होती है शब्द से, उस तरह से हमें जब इस सृष्टि से बाहर निकलना होता है मुक्त होकर, तो भी हमें शब्द के द्वारा ही हो सकता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि साउंड वाइब्रेशन अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, उच्चारण करना, ये भी एक शब्द है, शब्द का उच्चारण है। लेकिन ये साधारण शब्द नहीं है, ये भौतिक शब्द नहीं है, ये आध्यात्मिक शब्द है। इसलिए हम आध्यात्मिक शब्द का हम आश्रय लेंगे तो तभी हम इस भौतिक जगत से बाहर निकल सकते हैं। तो शब्द देखिए, शब्द इस सृष्टि का स्रोत भी है और शब्द ही सृष्टि से बाहर निकलने का रास्ता भी है। और वही चीज है, इसलिए चैंटिंग का इतना महत्व है। तो शब्द जो है, शब्द सबसे पहले आता है। शब्द से फिर हम देखते हैं कि इस ईथर जैसे कहते हैं, आकाश, आकाश का फिर उसमें से निकलता है। सो स्थूल से फिर सूक्ष्म से स्थूल आता है। जो शब्द है वो सूक्ष्म है, और जो आकाश उससे निकलता है, जो एक पंचमहाभूत है, पहला पंचमहाभूत, वो है स्थूल रूप। सो सूक्ष्म रूप का स्थूल विस्तार होता है शब्द से आकाश। फिर इस दोनों चीज के बाद फिर दूसरा जो है, फिर दूसरे सूक्ष्म चीज की सृष्टि होती है, वो है टच, जिसे कहते हैं त्वचा। जैसे टच को कहते हैं फीलिंग, टचिंग फीलिंग होता है जो, वो फिर आता है टच सेंसेशन, दूसरा है। फिर टच से त्वचा का विस्तार होता है, क्योंकि त्वचा से हम टचिंग सेंसेशन फील कर सकते हैं। फिर त्वचा के बाद तीसरा जो है वो है रूप। रूप आता है, जिसका स्थूल विस्तार होता है अग्नि। सो पहले हुआ आकाश, फिर वायु, सॉरी मैंने त्वचा के बारे में कहा, त्वचा वायु के द्वारा हम टचिंग सेंसेशन फील कर सकते हैं। तो सबसे पहले आकाश, उसके बाद वायु के बाद फिर आता है रूप से अग्नि का तालमेल होता है, क्योंकि अग्नि का रूप होता है। अग्नि में फिर एक और चीज समझने लायक ये है कि हर चीज जब आती है एक स्तर के बाद, उसमें पिछले चीजों के गुण भी आते हैं। जैसे अगर अग्नि का उदाहरण लेंगे तो अग्नि का प्राथमिक स्वरूप क्या है, रूप आता है उसके लेकिन रूप के साथ साथ पिछले 2 चीजें भी आती हैं। जिस तरह से आकाश का क्या है, फॉर्म, सॉरी क्या कहते हैं उसको, साउंड मतलब शब्द। तो जब आग जलती है तो उसमें शब्द भी आता है, आवाज सुन सकते हैं हम आग जब चीज कोई जल रही है। तो उसी तरह से टचिंग सेंसेशन भी होता है आग, क्योंकि आग को हम फील कर सकते हैं, कुछ चीज को जल रही है उसमें हाथ लगाए तो उसमें फील कर सकते हैं। तो आग में 3 तरह से गुण हैं। एक तो उसका एक रूप का गुण है, उसका रूप होता है, क्योंकि कोई भी चीज जलती है तो वो आग फिर उसका रूप ले लेती है। उसके साथ साथ शब्द होता है आग में, और साथ साथ उसमें टचिंग सेंसेशन भी होता है। तो हर स्तर में हम आगे बढ़ते रहते हैं तो पिछले स्तर के गुण उसमें ऐड होते रहते हैं। तो अग्नि के बाद अगला है फिर रस अर्थात स्वाद। सो रस से फिर पानी आता है, पानी, और पानी का जो रूप है वो है रस, मतलब टेस्ट। सो फिर उससे हम अनुभव, पानी में भी देख सकते हैं कि पानी का भी रूप होता है, तो पिछले गुण आते हैं उसमें। पानी भी जब बहती है तो उसका आवाज होता है, और पानी में भी टचिंग सेंसेशन होता है कि हम पानी को अनुभव कर सकते हैं, टच। फिर आखिरी जो पंच महाभूत है वो है गंध। सो गंध में है, गंध से फिर पृथ्वी का स्रोत होता है। और पृथ्वी में जो है गंध में, पृथ्वी में गंध होता है, उसका गुण है। साथ साथ पिछले 4 गुण भी होते हैं, अर्थात उसमें शब्द है, पृथ्वी का भी शब्द है, शब्द आता है उसमें रूप है,
क्योंकि अलग अलग तरीके से जो चीज़ें बनती हैं वो पृथ्वी से ही बनती हैं, तो उसका रूप होता है। फिर उसमें टचिंग सेंसेशन हम फील कर सकते हैं, और साथ साथ उसमें शब्द भी होता है। तो ये चारों गुण, उस चारों पिछले गुण और उसका जो खुद का जो गुण है वो है गंध, क्योंकि पृथ्वी से जो गंध, इस तरह से हम इस तरह से देखते हैं कि किस तरह से बहुत सुंदर सुंदर फूल उगते हैं और उसमें गंध होते हैं, सुगंध होते हैं, तो ये सब पृथ्वी का गुण है। तो इस तरह से कपिल भगवान समझाते हैं कि किस तरह से शब्द से इतनी सारी चीज़ों के विकार आते हैं, अलग अलग चीज़ें उत्पन्न होती हैं। और फिर जब अलग अलग उसके साथ साथ इंद्रियां भी उत्पन्न होती हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे शब्द है वो हम किस तरह से सुन सकते हैं, हमारे कानों की द्वारा सुन सकते हैं। फिर रूप को किस तरह से हम अनुभव कर सकते हैं, हमारे आंखों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं रूप का। और किस तरह से हम स्वाद अनुभव कर सकते हैं, हमारे जीवा के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। तो ये सब जो है ये हमारे ज्ञानेंद्रिय हैं। उसी तरह से कर्मेंद्रिय, जैसे हाथ हुए, पैर हुए, ये सब कर्मेंद्रिय हुए। सो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। तो इसके साथ साथ कपिल भगवान समझाते हैं कि हर जो इंद्रिय है, एक एक इंद्रिय, उसके एक अधिपति होते हैं, जो कि एक देवता होते हैं। जैसे हमारे हाथों के जो अधिपति हैं वो इंद्र भगवान हैं। फिर हमारे जो मन के अधिपति हैं वो हमारे सोम जी हैं, अर्थात मून गॉड जिसे कहते हैं। उसके बाद उसी तरह आंखों के जो अधिपति हैं वो सूर्य भगवान हैं, क्योंकि आंखों के सूर्य के कारण ही हम देख सकते हैं। तो इसी तरह से हर इंद्रिय का जो है उसके एक देवता अधिपति होते हैं। तो सृष्टि जब होती है तो इंद्रियों के साथ साथ उनके अधिपतियों की सृष्टि भी होती है। जो ब्रह्मा जी हुए, फिर रुद्र जी हुए, शिव जी हुए जो रुद्र के रूप में आते हैं। फिर इस तरह से इंद्र भगवान, ऐसे अलग अलग देवताओं का भी सृष्टि होती है साथ साथ में। तो ये सब पूरा विस्तार में समझाते हैं। इतना 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 बड़ा विषय है ये, हमारे समझने के बाहर, लेकिन प्रभुपाद जी के कृपा से थोड़े बहुत हम पढ़ेंगे तो थोड़े बहुत समझ में आ सकते हैं हमें, और दूसरे महान भक्तों के मुख से सुनेंगे तो हमें थोड़ा बहुत समझने को सकता है, समझ आ सकता है थोड़ा। तो यही इसीलिए ये सब चीज़ें बताई गई हैं। फिर कपिल भगवान आगे समझाते हैं कि किस तरह से, और एक और चीज़ समझाते हैं कि जो 4 हमने स्थूल गुणों के बारे में सुना था, अर्थात मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। सो चित्त का मतलब यहाँ पे समझाते हैं श्रील प्रभुपाद की, ये चित्त जो है, हालांकि वास्तविक स्थिति जो चित्त की है, हमारे आत्मा की है, वो विशुद्ध सत्व है, अर्थात शुद्ध सत्व, क्योंकि वास्तविकता में हम शुद्ध सत्व भगवान से उत्पन्न हुए हैं, तो हमारी जो वास्तविक स्थिति है वो शुद्ध सत्व है। लेकिन अहंकार के कारण ये चित्त जो है उसका मल उसमें मिल जाता है। तो इसीलिए ये चित्त को भी इसकी गणना सांख्य में आती है। तो ये चित्त वो शुद्ध चेतना वाला चित्त नहीं है, लेकिन भौतिक चीजों से जो कंटामिनेशन हो गया है वो चित्त के बारे में, कंटामिनेटेड कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं, जो कि भौतिक चीजों से मतलब अहंकार के कारण जिसका मैल आ जाता है, मैल उत्पन्न हो जाता है, तो वो भी एक सांख्य योग में एक अंग आता है उसका भी। तो चित्त का जो है, चित्त के भी एक अधिपति हैं और वो है वासुदेव। सो ये जो 4 जो स्थूल चीजें हैं, इसके एक एक अधिपति होते हैं, और ये है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। तो जैसे कहा कि चित्त का है वासुदेव, अहंकार के हैं संकर्षण, जो कि शिव जी के भी आराध्य देव हैं। इसीलिए अहंकार को कभी कभी कई बार शिव जी के साथ तालमेल किया जाता है कि शिव जी ही अहंकार के अधिपति हैं, क्योंकि शिव जी हमेशा संकर्षण जी के बारे में उनके हमेशा उनके ध्यान में रहते हैं। तो संकर जो है ओरिजिनल अधिपति हैं अहंकार के। उसके बाद बुद्धि प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के भी नीचे आते हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के थ्रू हम प्रद्युम्न के बारे में मतलब उनका ध्यान कर सकते हैं। तो भौतिक जगत में ब्रह्मा जी उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। और उस तरह से मन जो है, मन का फिर अनिरुद्ध होते हैं, अनिरुद्ध। और अनिरुद्ध के अंदर आते हैं ये मून गॉड, अर्थात सोम भगवान, क्योंकि सोम भगवान जैसे मैंने कहा मन के वो अधिपति हैं, और उनके थ्रू वो अनिरुद्ध के अंदर काम करते हैं। तो ये 4 स्थूल चीजें हैं, इसके 4 अधिपति हैं। और इसीलिए शुद्ध चेतना के लिए श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि वासुदेव को भजते हैं हम जब, तभी हमारी चेतना का शुद्धिकरण होता है, अर्थात कृष्ण भगवान। तो ये सब चीजें बहुत सुंदर तरीके से वो समझाते हैं, और प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में कहा है। तो 26वें अध्याय में इसी का विवरण आता है। और जैसे जैसे कपिल भगवान आगे कहते रहते हैं, उसी तरह देवहूति माता के मन में भी और सवाल आते हैं। तो देवहूति माता फिर आगे कपिल भगवान से पूछती हैं कि किस तरह से
ये प्रकृति के बारे में और आगे समझाइए कि किस तरह से, और ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। वो ये पूछते हैं कि ये कैसे संभव है कि एक, जैसे सोचिए कि एक जीव जो है वो, जैसे हमने पहले कहा कि वो जीव जो है वास्तविक स्वरूप में वो शुद्ध है, वो आध्यात्मिक है, लेकिन वो अपनी किस कारण से वो ये भौतिक जगत में आता है, और भौतिक जगत से बाहर निकलने के लिए, मुक्त होने के लिए वो किस तरह से भौतिक चीजों का ही उपयोग कर सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। देखिए, मैं दोहराता हूँ कि ये जीव जो है ये भौतिक शरीर में बद्ध है अभी, लेकिन इसे बाहर निकलने के लिए उसी भौतिक चीज का ही उपयोग करके बाहर निकल सकता है। तो ये चीज बहुत ही विडंबना वाली बात है। तो इसीलिए देवहूति माता ये पूछ रही है कि जिस तरह, जिसके कारण उसका बद्ध होता है, वो जीव बद्ध होता है, उसी चीज को लेकर वो बाहर कैसे निकल सकता है, ये कैसे संभव है, लॉजिकल नहीं लगता है। तो ये सवाल पूछती है वो। तो इसके बारे में फिर कपिल भगवान बहुत अच्छे से समझाते हैं कि कि जो चीज हमारे पास है, जैसे भौतिक चीज है, उसका दो उपयोग हो सकता है। कोई भी भौतिक चीज है उसका दो उपयोग हो सकता है। एक उपयोग यह है कि हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करें, अर्थात हमारे लिए करें। जैसे हमने घर खरीदा या कुछ सामान खरीदे, उसका उपयोग हम हमारे इंद्रिय तृप्ति को के लिए कर सकते हैं, वो एक उपयोग है। लेकिन जो वास्तविक उपयोग उसका क्या होगा कि किस तरह से मैं भगवान की सेवा में इसी चीज को लगा सकता हूँ। जैसे कहा युक्त वैराग्य, जैसे कहा श्रील रूप गोस्वामी ने, तो युक्त वैराग्य का मतलब है कि कोई भी चीज हमारे पास है वो किस तरह से भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। तो ये दो तरह की दृष्टि हुई। एक दृष्टि है कि हम हमारे लिए इसका उपयोग करें, और दूसरी दृष्टि ये है कि भगवान के सेवा में कैसे उसका उपयोग करें। तो यही चीज कपिल भगवान समझाते हैं कि कोई भी चीज हो, भले ही हम इस भौतिक जगत में बंधे हुए हैं, लेकिन उसी चीज को अगर भगवान के सेवा में लगाएंगे तो उससे वो चीज जो है वो आध्यात्मिक हो जाती है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि स्पिरिचुअलाइज योर एग्जिस्टेंस, योर स्पिरिचुअलाइज योर लाइफ। किस तरह से हमारे जीवन को आध्यात्मिक चीजों में ला सकते हैं। तो यही चीज कपिल भगवान समझा रहे हैं कि भले ही हम भौतिक चीजों से घिरे हुए हैं, बंधे हुए हैं, लेकिन उसी चीज को अगर हम आध्यात्मिक चीज के लिए आध्यात्मिक सेवा में लगाएंगे, भगवान की सेवा में, तो वो फिर हमारे मुक्ति का कारण बन सकती है। जो चीज हमारे बद्ध रख सकती है वही मुक्ति का कारण भी बन सकती है। जैसे हमने देखा कि शब्द, अगर हम भौतिक शब्दों में जैसे फिल्म सॉन्ग्स वगैरह सुनेंगे तो उससे कोई हमारी मुक्ति नहीं होने वाली, बल्कि हमारी और इस भौतिक जगत में हम फंसे रहेंगे। लेकिन वही चीज हम कीर्तन सुनेंगे भगवान की और भगवान के नाम का जप करेंगे तो वही शब्द जो है हमारी मुक्ति का कारण बन सकती है। तो यही चीज बहुत सुंदर चीज समझाते हैं। और देवहूति माता का भी शब्द प्रश्न जो कि कितना कितना बहुत अच्छा प्रश्न है, और उसका जवाब भी कपिल भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया है कि कोई भी चीज है, हम भौतिक चीज भले ही भौतिक हो, लेकिन उसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और यही सीख है 26वें अध्याय में अंत में कपिल भगवान यही समझाते हैं कि भले ही हम भौतिक चीजों से गिरे हुए, लेकिन किसी न किसी तरह से हमारी चेतना को बदल कर भौतिक चीजों में लगानी चाहिए। और इस विषय में एक और बहुत सुंदर चीज कहते हैं कि जो जीव जो है, किस कारण से, भले ही वो वास्तविक स्वरूप में वो शुद्ध है, शुद्ध सत्व में है, लेकिन क्यों वो ये भौतिक जगत में आ जाता है, क्यों आता है, इसका कारण क्या है। तो इस विषय में श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि वो भगवद गीता के 7वें अध्याय के 27वें श्लोक के बारे में कहते हैं। बहुत ही मशहूर श्लोक है, इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत। तो किस तरह से जो जीव जो है, जो वास्तविकता में वो शुद्ध है, शुद्ध सत्व का है, क्योंकि वो भगवान का अंश है, वो किस तरह से भौतिक जगत में आता है। क्योंकि इसके दो कारण दिए हुए हैं, इच्छा और द्वेष। इच्छा क्या है, क्योंकि हमने देखा कि आध्यात्मिक जगत में भगवान ही परम पुरुषोत्तम सबसे बड़े वो पुरुष हैं। पुरुष का मतलब एंजॉयर भी है, जैसे हमने देखा पिछले सत्र में। तो वही वास्तविक एंजॉयर हैं, वही वास्तविक आनंद के पात्र हैं, वही अनुभव कर सकते हैं आनंद का। तो हमें ये सोच आई कि क्यों हम ना ये आनंद प्राप्त कर सकें। हम भी इसी तरह से भगवान को इमिटेट करके, उनका कॉपी करके हमें भी आनंद वैसे ही मिलना चाहिए, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, तो हमें भी वही आनंद मिलना चाहिए। तो ये सोच सबसे पहले आई हमारे हृदय में, कि इच्छा हुई कि हमें भी भगवान के जैसे ही अलग तरीके से आनंद प्राप्त करनी चाहिए। तो ये इच्छा। फिर दूसरा यह है द्वेष, अर्थात ईर्ष्या। भगवान के प्रति हमारी ईर्ष्या हो कि वो अकेले क्यों एंजॉय करें, हमें भी एंजॉय करना चाहिए अलग से। तो ये दो कारणों की वजह से ही हम भौतिक जगत में आते हैं, इच्छा द्वेष समुत्तेन।
तो यही चीज कपिल भगवान समझाते हैं कि ये जब दोनों चीज को हम, जब तक हम दो चीज का त्याग नहीं करेंगे, अर्थात त्याग या फिर किस तरह से इच्छा और द्वेष को भगवान की सेवा में लगाएंगे, जब तक नहीं लगाएंगे तब तक हमें इस जगत से, भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। तो इच्छा को हम भगवान की सेवा में ला सकते हैं, द्वेष को, द्वेष द्वेष तो नहीं कर सकते हैं भगवान के बारे में। तो इसीलिए जब हम भक्ति मार्ग में लगेंगे तो द्वेष का धीरे धीरे पतन होता है और प्रेम की भावना आती है। जब तक प्रेम नहीं आता है तब तक ईर्ष्या बनी रहती है। तो इसीलिए ये सारे विषयों के बारे में वो चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से हमें ये पता चलना चाहिए कि भगवान कितने महान हैं, कितने परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, वो परम सत्य हैं, और किस तरह से भले ही उन्हें इस भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है उनको इस जगत से, क्योंकि वो अपने आध्यात्मिक जगत में वो आराम से अपने भक्तों के साथ, शुद्ध भक्तों के साथ, नित्य सिद्ध भक्तों के साथ आराम से रह रहे हैं। उन्हें क्यों इस भौतिक जगत के चक्कर में, उसको क्या लेना देना है इनसे। लेकिन फिर भी हमारे प्रति उनकी जो कृपा है, क्योंकि हम भी उनके अंश हैं, उनके पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, तो हमारे प्रति जो प्रेम है, प्रेम की भावना है, हमेशा उनके हृदय में है। तो इसीलिए हमारे लिए, हमारा उद्धार करने के लिए ही इस सारे भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं, और हमें ये सीख देने के लिए वो स्वयं आते हैं या फिर अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं, जैसे श्रीला प्रभुपाद जी हुए, गुरु महाराज हुए, या सारे जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त, वो आते हैं इसीलिए हमारा उद्धार करने के लिए, हमारे जैसे बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए, हमें समझाने के लिए कि ये हमारा वास्तविक घर नहीं है, हमारा घर जो है वो आध्यात्मिक जगत में है, यहाँ से निकलो किसी तरह से। तो इसी की, यही पूरी चर्चा का विषय है। इसीलिए पूरा ये सांख्य योग की चर्चा भी वो कपिल भगवान इतनी इतनी मतलब इतने विस्तार में वो 3-4 अध्यायों में कर रहे हैं कि इसका क्या तात्पर्य है, कि यही है कि हमें ये समझ में आए कितना महान, इतने महान पुरुष हैं भगवान। वो भले ही उनको इस चीज़ों को लेना देना नहीं है, फिर भी हमारे लिए उनकी कृपा देखिए कि हम, हमारे लिए कितना कुछ उन्होंने किया है, और साथ साथ इतनी शिक्षाएं दी है, भक्तों को दिया, संग दिया है। तो इसकी ऐसे सब सुन के हमें भगवान के प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए। तो जब प्रेम की भावना आएगी तो द्वेष हमेशा ऑटोमेटिकली निकल जाता है। फिर हमें ये पता चलता है कि हमें ये अहंकार का भी त्याग हो जाता है, और वास्तविक रूप में अहंकार का त्याग करेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं। ये समझ में आता है। तो गुरु महाराज जी हमें इस विषय में बहुत सुंदर बात कहते थे कि अहंकार के बारे में कहते हैं कि अहंकार का मतलब है अहम करोति, अर्थात मैं कर रहा हूँ सब कुछ, सब मेरी वजह से हो रहा है, मैं ही करता धरता हूँ सब चीज का। हाँ, तो यही अहंकार है। लेकिन इस अहंकार को जब त्यागेंगे, वास्तविक में क्या है, हम दास हैं। तो दास का संस्कृत में शब्द आता है किंकर। सो किंकर का मतलब, किंकर का मतलब है किम करोति, अर्थात मैं क्या करूं आपके लिए। जैसे हम किसी को पूछते हैं किम किम करोति, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो जब किसी को, कंपनी को फोन करते हैं कस्टमर सर्विस में, क्या कहते हैं, हाउ कैन आई हेल्प यू, फोन उठाते ही। तो यही हमारी भावना होनी चाहिए कि हाउ कैन आई हेल्प यू कृष्णा, और हाउ कैन आई हेल्प डिवोटीज, कैसे मैं भक्तों की और भगवान की सेवा में लगूं। ये किंकर की भावना है। इसीलिए हम जब दीक्षा मिलती है तो हमें आगे जो भी नाम हो हमारा, लेकिन पीछे हमेशा दास होता है, कृष्ण दास या फिर केवल दास होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, कृष्णा और दास को भूल जाते हैं, लेकिन पहला जो हमारा जो नाम है वही याद रहता है हमें। जो हमेशा हमें याद रहना चाहिए कि हम कृष्ण दास हैं, इसीलिए हमें दीक्षा दी गई। इसलिए ये नहीं, नाम मतलब हमारे शरीर को देख के या फिर हमारी आकृति को देख के नाम नहीं दिया गया है। वास्तविकता में जो है, जो भी नाम है, उसके आगे, उसके पीछे लगा है कृष्णदास। तो वो हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं कृष्णदास हूँ, भले ही आगे कुछ भी नाम हो, हमारे कोई भी, भले ही आइडेंटिटी कुछ भी हो, लेकिन वास्तविकता में हम कृष्णदास हैं। तो जब ये किंकर की भावना आती है तभी हम अहंकार की भावना को त्याग कर सकते हैं। तो यही हम भक्ति मार्ग में सीख रहे हैं, और यही हमें करना चाहिए कि किस तरह से किंकर की भावना करें। इसीलिए महान महान भक्तों ने भी कहा है, जैसे कि कुलशेखर आलवार ने कहा है कि बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं कि वो भृत्यस्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य, क्योंकि मैं आई एम सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। सात बार हम मतलब भगवान से दूर हैं। सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, उसके सर्वेंट, उसके सर्वेंट, उसके सर्वेंट, उसके सर्वेंट, सात बार वो रिपीट करते हैं इस बात को, भृत्य से भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य। यही मेरी आइडेंटिटी है, यही मेरा स्वरूप है कि मैं भगवान के दास के दास के दास के दास। और चैतन्य महाप्रभु यही कहते हैं, गोपी भृत्य दास। ये महान भक्तों के बारे में हमें सोचने को मिलता है कि हमारी हमेशा ये दास की भावना होनी चाहिए हृदय में, और यही हमारे भक्ति जीवन का सबसे बड़ा सक्सेस है। तो यही चीज समझाते हैं कपिल भगवान यहाँ पे 26वें अध्याय में, और 27वें अध्याय में भी आगे इसी के बारे में चर्चा होती है। भले ही वो सांख्यों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसका मूल
जो उद्देश्य है वो यही है कि हमें ये पता चले कि हम कितने तुच्छ हैं और किस तरह से भगवान इतने महान है, और उनके प्रति हमें प्रेम की भावना, सेवा की भावना किस तरह से बढ़ाई जाए, और किस तरह से, और इसका जो एक ही मार्ग है वो भक्ति है। भक्ति मार्ग के द्वारा ही हम भगवान के प्रति प्रीति बढ़ा सकते हैं, उनकी सेवा में लग सकते हैं, और कोई मार्ग नहीं है इसका। तो इसके विषय में आगे भी वो 28वें और 29वें अध्याय में कहेंगे, जिसके बारे में हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो आज चर्चा को यहीं पे विराम दूंगा, और भक्तों को कोई टिप्पणी या कुछ कमेंट्स या कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। यस माता जी, किसी ने हेलो। यस माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने अभी किंकर भावना कहा था, आप इसका मतलब क्या होगा? हाँ, किंकर का मतलब माता जी, इसका इंग्लिश मीनिंग है सर्वेंट, दास। ओके। किंकर का मतलब संस्कृत में आता है किम करोति, कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो कोई भी अगर ये कहे कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, कि वास्तविकता में इसका मतलब है कि वो आपकी सेवा करना चाहते हैं। ऐसे कोई मतलब कहने के लिए नहीं कहता है, कि आजकल तो ये हो रहा है कि कहने के लिए कहता है लेकिन वास्तविकता में कोई सेवा नहीं करता है। तो ये वास्तविकता में जो कहे कि मैं किंकर हूँ का मतलब कि मैं आपके लिए क्या करूँ, आपकी कैसी सेवा करूँ। तो ये सेवा भावना जो है, इसीलिए हम इसी से हम अहंकार का त्याग कर सकते हैं। नहीं तो अहंकार में हम ये सोचें कि मैं क्या कर सकता हूँ अपने लिए, दूसरों के लिए, अपने लिए मैं क्या करूँ। लेकिन जब किंकर की भावना होती है कि मैं दूसरों के लिए क्या करूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ कहना है? हरे कृष्णा, किसी और का कोई क्वेश्चन या कुछ कमेंट है? Prabhuji, I think no one has more questions. Okay, so now we are going for end of this lecture. So मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से स्वयं प्रकाश प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर दिया। द फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ ग्रेट डिवोटीज। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।